ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना की मौजूदगी से चीन और तिलमिला रहा है। यहां से अब चीन की हर हरकत पर नजर होगी। ऊंचाई के कारण भारतीय सेना यहां चीन पर भारी पड़ेगी। एक के बाद एक हर मोर्चे पर अपनी हार से चीन बौखला गया है। चीन भारत को कमतर आंक रहा था। ड्रैगन को अंदाजा नहीं था कि भारत भी आक्रामक हो सकता है। भारतीय सेना उसकी भाषा में उसे जवाब दे सकती है। पेंगोंग झील पर धोखे और चालबाजी का खेल खेलकर चीन गलतफहमी का शिकार था। उसे लगा दूसरे मोर्चे पर भी उसकी साजिश चल जाएगी, लेकिन ब्लैक टॉप से चुमार तक मात खाने के बाद उसके होश ठिकाने आ गए हैं। अब तो पेंगोंग झील के दक्षिण के ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना ने T-90 टैंक के रेजिमेंट को तैनात कर दिया है। इस नक्शे में हरे रंग वाले पोजीशन पर भारतीय सेना है, जबकि लाल रंग वाले पॉइंट पर चीन की सेना बैठी हुई है। यहाँ चीन का एक टैंक रेजिमेंट भी तैनात है। इसका युद्ध भूमि में कोई जवाब ही नहीं है। ब्लैक टॉप पर कब्जे के बाद चीन की हर हरकत पर भारत की नजर होगी। चीनी सेना और उसके टैंक अब भारत की जद में रहेंगे। ब्लैक टॉप पर पोजीशन लिए जवानों को T-90 टैंक का कवर भी मिल रहा है। ब्लैक टॉप की बाईं तरफ स्पैंगुर गैप के पास T-90 टैंक की पूरी रेजिमेंट आदेश मिलते ही एक्शन में आने को तैयार है। यानी T-15 टैंक और भारतीय सेना का T-90 टैंक सिर्फ 9.5 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। चीन को गलतफहमी है कि T-15 नैनो टैंक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन टैंकों के बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि इन्हें हवाई जहाज से कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन चीन का ये दावा उसके टैंक की तरह ही हल्का है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो T-15 नैनो टैंक भारत के T-90 भीष्म टैंक के सामने कहीं नहीं टिकता। चीन जो सोचता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे माहौल में जब चीन को जैसे का तैसा मिलता है, चीन को उसी की भाषा में जब जवाब दिया जाता है, चीन उस भाषा को ही समझता है। उम्मीद करते हैं कि अब बातचीत से कोई मसला हल हो। 1962 की जंग के बाद ये पहला मौका है जब पैंगोंग इलाके में तनाव चरम पर है। दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने है। सेना की भाषा में इसे फेस ऑफ पोजीशन कहते हैं। ये खतरनाक परिस्थिति होती है। इसमें हल्की सी चिंगारी भी युद्ध छेड़ सकती है। दिल्ली से शिव अरूर और मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन LAC पर उकसाने वाले काम कर रहा है और तो और भारत को घेरने के लिए चीन पड़ोस के 3 राज्यों में आर्मी बेस बनाने की फिराक में है। अमेरिकी रिपोर्ट में चीन के विस्तारवादी सोच का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को दोगुना कर रहा है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया। इतिहास गवाह है, ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को जैसा बताया था, अब अमेरिका ने उस पर मुहर लगा दी। चालबाज चीन की सोच ही विस्तारवादी है, दुनिया में सुपर पावर बनने की। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में चीन को लेकर बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन जानबूझकर भारत को उकसा रहा है और तो और भारत को घेरने के लिए चीन भारत के पड़ोसी देशों में भी सैन्य तैनाती करने की कोशिश में जुटा है। इनमें पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार शामिल हैं। साथ ही थाईलैंड, इंडोनेशिया, UAE, केनिया, सेशल्स, तांजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान में भी आर्मी बेस बनाने में जुटा है। चीनी सेना लगातार अपना परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रही है, लेकिन PLA को समझना होगा कि वो अपने खुद का मौत का सामान तैयार कर रही है।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट की माने तो जिस आक्रामक अंदाज में चीन अपनी सेना को आधुनिक और मजबूत कर रहा है, इससे 2049 तक एशिया पैसिफिक इलाके में अमेरिकी पकड़ को पीछे छोड़ देगा। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को दोगुना करने पर आमादा है। चीन के पास इस वक्त 3800 परमाणु हथियार हैं, जो एक्टिव है, बाकी रिजर्व में है। अब चीन इसे तेजी से बढ़ा रहा है। 20 साल में इसे दोगुना करने का लक्ष्य भी है। इतना ही नहीं, चीन अपनी परमाणु मारक क्षमता को अमेरिका तक पहुंचाना चाहता है। चीन की वायुसेना परमाणु हथियारों से लैस नहीं है। इसकी कमी चीन मिसाइलों से पूरी कर रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर आईटीबीपी को अलर्ट कर दिया गया है। एसएसबी की 30 कंपनियां यानी 3000 जवानों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। ये कंपनियां कश्मीर और दिल्ली में लगी थी। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।